गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हो? देखो, मैंने आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट के पार्ट आपने 1 देखा होगा और पार्ट 2 देखा होगा। ये है बच्चे लोग पार्ट 3, ये है पार्ट 3। देखिए, मैंने लास्ट जो क्लास थी उसमें आपको समझाया था कि प्रेजेंट इनडेफिनिट की जो डेफिनेशन होती है, मतलब उसकी जो पहचान होती है वो होती है किसी काम को मतलब करने की अनिश्चितता, यानी कि किसी काम को होने या करने की अनिश्चितता प्रकट होती है तो हम ऐसे वाक्यों को इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरी मैंने आपको बताया कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक बात और आपको जो विशेष ध्यान रखनी है वो ये थी कि बात आपको ये ध्यान रखनी थी, वाक्य नॉन फंक्शनल नहीं होना चाहिए, मतलब वाक्य फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शनल से मतलब होता है कि उसमें कोई लेक्सिकल वर्ब हो, यानी कि कोई एक्शन वर्ब हो, उसमें कोई एक्शन वर्ब हो, मतलब सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होना जरूरी है। यानी क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज़ है, मैंने उसके बाद आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट एक वचन होने पर हम वर्ब में एस लगाते हैं। तो आपने पूछा कि सर सब्जेक्ट एक वचन होने पर एस लगाते हैं, ये तो गलत बात है, क्योंकि हमने बचपन से एक रूल सुना है कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने बोला, अब तुषार मुझसे बोलता है सर ये गलत नहीं लग रहा कि एक वचन के साथ एस लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी वर्ब में एस लगा देते हैं तो वह वर्ब बहुवचन से यानी कि प्लूरल से सिंगुलर बन जाती है। देखो, नाउन के केस में और जो आपका वर्ब होता है इसके केस में दोनों जो रूल होते हैं वो अपोजिट होते हैं। मतलब आप किसी वर्ब में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर बनती है, और नाउन में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। ठीक है, ये नाउन वर्ब एडजेक्टिव, ये मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच, ये बताया था मैंने पार्ट ऑफ स्पीच। तो टोटल हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल हमारे कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8। अगर आपको नहीं पता है तो आप बेसिक की फर्स्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने आपको रूल दिखाए थे। अब जो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो रूल था उसको मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए जरा, और देखो दोस्तों, थोड़ा से पार्ट इसके ज़्यादा आएंगे, 1 2 3 4 आई थिंक 8 या 7 तक रहेगा पार्ट। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मैं आपको बता दूं कि मिनिमम कम से कम जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो ये 2 दिन तो टॉपिक लेता ही लेता है प्रेजेंट इनडेफिनिट का, बस। बाकी और कोई टॉपिक इतना लेंदी नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि इसका अगर तो आपने बेस कर लिया, इसका आपने बेस बना लिया, तो बाकी की जो इंग्लिश है आपकी वो 50% तक आपके कंट्रोल में हो जाएगा। जो ग्रामर के रूल हैं वो आपके 50% कंट्रोल में हो जाएगा। देखिए जा, सबसे पहले हमने एक रूल बताया था अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर मैंने आपको बताया था नगमा प्रतिदिन नमाज पढ़ती है, नगमा प्रतिदिन नमाज पढ़ती है। वह लड़का झूठ बोलता है, वह लड़का झूठ बोलता है। बेदू हमेशा सत्य बोलता है, बेदू हमेशा सत्य बोलता है। तुषार मंत्र पढ़ता है, तुषार मंत्र पढ़ता है। तुम समय की कीमत जानते हो, तुम समय की कीमत जानते हो। वे तुमको प्यार नहीं
करते हैं। एक मिनट रोकना भाई जरा, पॉज करना। इसको साइलेंट कर देता हूं, ठीक है। आजकल मनुष्य जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। देखो ये 7 सेंटेंस हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको एक रूल बताया था कि सर अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम वर्ब में एसीएस लगाएंगे, हम वर्ब में एसीएस लगाएंगे। देखो नगमा नमाज पढ़ती है। देखो पहले तो मैं आपको कुछ एंटोनिम सिनोनिम याद कराना चाहता हूं। देखिए पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, स्टडी माने भी पढ़ना होता है, रिसाइट माने भी पढ़ना होता है, शांत माने भी पढ़ना होता है, ऑफर माने भी पढ़ना होता है। देखो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। रीड और जो स्टडी होती है, जो हम कोर्स जो हमारा होता है, जो हमारा सिलेबस होता है ना, जो किताब होती है हमारी पढ़ने लिखने की, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, उन बुक्स को हम पढ़ते हैं तो या तो हम रीड लगा देते हैं या स्टडी लगा देते हैं। सर रिसाइट किसकी मीनिंग होती है? धार्मिक पुस्तक पढ़ने की, यानी कि जो रिलीजियस बुक होगी उसको पढ़ने की मीनिंग हम रिसाइट लगाएंगे, जैसे रामायण, कुरान, भागवत, गीता, शिव पुराण, ठीक है। सर शांत ये मंत्र पढ़ने की, आपने कहते हो ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आप जो कर रहे हो ये क्या है? शांत। और आप करते हो ओम जय जगदीश हरे, हैं आरती कीजिए हनुमान लला की। अब जो आरती पढ़ते हो या नमाज पढ़ते हो तो उसको पढ़ने की मतलब आरती या नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, इसकी मीनिंग हम क्या लगाते हैं? ऑफर। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर नगमा प्रतिदिन नमाज पढ़ती है, तो सबसे पहले तो हमको ब्लैक मार्कर ले लेता हूं। सबसे पहले तो नगमा। अब देखिए बेटा नगमा एक वचन है, तो नगमा के लिए हमें पहले तो मीनिंग कौन सी लगानी पड़ेगी? ऑफर। OFFERS। एस क्यों लगाया? क्योंकि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान दो इधर, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, मैंने आपको बताया था जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देखो ध्यान से सुनेंगे यहां एक और बात, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये दोस्तों प्लूरल होती है, और जिस वर्ब में एस यस लग जाता है ये क्या होती है? ये होती है सिंगुलर। यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये प्लूरल होगी, और जिस वर्ब में एस यस लग जाएगा ये वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट एक वचन होने पर वर्ब में एस यस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं आपको पता चल गया होगा। नमाज, नमाज की मीनिंग आप प्रे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप नमाज को नमाज भी कह सकते हैं। और प्रतिदिन की मीनिंग क्या होती है? डेली। प्रतिदिन की मीनिंग क्या होती है? डेली आपको लगा देनी है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सर वह लड़का झूठ बोलता है, देखो हमने आपको बताया वह की मीनिंग ही नहीं लगाएंगे यहाँ, हम वह की मीनिंग दैट लगाएंगे, क्योंकि उसकी तरफ इशारा हो रहा है। जब वह के बाद कोई नाउन आता है, ध्यान से सुनिए, जब वह के बाद कोई नाउन आता है ना बेटा, तो हम ना उसके लिए दैट लगाते हैं। तो दैट बॉय टेल्स अ लाई। सर टेल्स क्यों लगाया तुमने? टेल्स इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट एक वचन है, और एक वचन के लिए क्या लगाएंगे हम? एस लगाएंगे, ठीक है। वेदु, वेदु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। देखो हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं, ये होती है फ्रेज। कभी क्या है कि आपको कुछ सेंटेंस देता है पेपर में, तो वो ए हटा देगा, दा लगा देगा यहाँ, या दा की जगह ए लगा देगा, या दा खत्म कर देगा या ए खत्म कर देगा, और आपसे पूछेगा इसमें क्या गलती है। तो देखो आपको बताना है कि टेल के साथ आ आता है और स्पीक के साथ दा आता है। अब तुम बोलेंगे सर बोलना, दोनों में बोलना है, लेकिन यहाँ बोलने की मीनिंग स्पीक लगाते हैं सर, और यहाँ बोलने की मीनिंग टेल लगाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है?
मतलब झूठ बोलने के लिए, सर झूठ बोलने के लिए हमें ये बताइए, झूठ बोलने के लिए आप टेल अ लाई लगाते हैं और सत्य बोलने के लिए, जबकि बोलना की मीनिंग दोनों की स्पीक होती है, तो यहाँ स्पीक द ट्रुथ लगाते हैं। देखो एक बात हम आपको बताते हैं, जरा सुनिए। देखो दोस्तों, पहले तो जब राहुल के नंबर मान के चलो बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आए थे राहुल आपके बोर्ड में, पूछना नहीं चाहिए मुझे ऐसे पब्लिकली, मैं बता देता हूँ। 500 में से इनके मान के चलो 380 नंबर आए। कितने नंबर आए? 380। अब अगर ये एग्जैक्ट डिजिट है तो ये क्या कहेंगे? तुषार पूछेगा तब भी 380 बताएंगे, वेदू पूछेगा तब भी 380 बताएंगे, चंचल पूछेगी तब भी 380 बताएंगे, क्योंकि सत्य है। और सत्य को बोला जाता है, जो बोला जाता है ना वो हृदय, यहां से वोकल यानी कि अंदर से, सोल से आवाज निकलती है, स्पीक। क्लियर हो गया? झूठ बताया जाता है। अब भाई साहब मुझको 380 बताया और पता चला कि भाई साहब तुषार ने तो इनके दोस्तों के आसपास के नंबर भी देखे और तुषार भी इनकी क्लास में ही पढ़ता है। अब तुषार को बताएंगे 380, अच्छा 380 आए तुम्हारे, शकल दिख रही है तुम्हारी शकल दिख रही है 380 आए, तो फिर तुषार को क्या करेंगे, ये थोड़े कम बताएंगे। ठीक है, देखो हम यहाँ राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं। अभी जो 2019 के इलेक्शन हुए थे उसमें राहुल गांधी ने एक बहुत ही बीजेपी पे एक निशाना साधा था, राफेल जो विमान है, जो फाइटर जेट है, उसकी डील को लेकर। तो हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता कितनी डिजिट है, तो कभी तो राहुल गांधी ने कुछ डिजिट, किसी रैली में कुछ डिजिट बोली, किसी रैली में कुछ डिजिट बोली, यानी कि उनके 4 से 5 जो स्पीच थे, जो उनकी रैलियाँ थी, उनमें अलग अलग उन्होंने डिजिट दी, अलग अलग उन्होंने संख्या बताई, आंकड़े बताई, डाटा अलग अलग कर दिया। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो झूठ बोलने वाला होगा ना, जैसे मैं भाई साहब, मैं हरदोगंज में रहता हूँ और मैं यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये महीने कमा लेता हूँ। तो मुझसे पूछ रहा हूँ भैया कितने कमा लेते हो, मैंने कि भाई 4-5 हज़ार रुपये। तो सर पूछेगा कितने कमा लेते हो, भाई बच्चों को पढ़ा लेते हैं, घर घर जाके 4-5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। थोड़ा सा देखो फेस, इस पर तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यूट्यूब पर आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। अब कोई मुझसे पूछेगा, मैं 4-5 ही बोलूँगा, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूँगा तो जो मुझे नहीं जानता है उसको कहूँगा भैया हम तो 4-5 हज़ार, हम तो 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अच्छा भाई साहब 50 हज़ार कमा रहे हो, हम तो भाई साहब 10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो यानी कि जब आदमी सत्य बोलता है तो वो एक ही बात को बोलेगा, और सत्य बोला जाता है। और जो टेल का मतलब होता है बताना, टेल का लिटरली मीनिंग क्या होता है? बताना। टेल का मतलब क्या होता है? बताना। तो बताना, तो बता हुई बात में तो नमक मिर्च प्लस माइनस कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम झूठ के लिए टेल लगाते हैं, स्पीक के लिए, सॉरी सत्य के लिए स्पीक लगाते हैं, बोलने की मीनिंग। दूसरी बात सर एक और समझाइए, यहाँ पर जो ना ए है ना, ए, और यहाँ पर जो दा है ना, ये क्यों यहाँ ए ही क्यों आता है, यहाँ दा ही क्यों आता है? देखो एक बात बता दूं, आपने कभी आर्टिकल पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे। आर्टिकल होते हैं एक डेफिनेट होते हैं और एक होते हैं इनडेफिनेट। थोड़ा सा लाइन को मिटा लेते हैं। देखो डेफिनेट में आता है दा और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। देखो आपको हमने बताया झूठ तो निश्चित नहीं होगा ना, तो इसी के लिए अनिश्चित आर्टिकल आता है, और सत्य क्या होगा? निश्चित होगा। अब राहुल के नंबर 380 हैं तो 380 हैं, हम अगर कल की वीडियो में बोलेंगे तो 380 ही बोलेंगे, बताएंगे आपको। अगर राहुल के 380 ही आए नंबर तो, और झूठ में क्या है, कहीं पे कुछ बताओगे, कहीं पे कुछ बताओगे, कहीं पे कुछ बताओगे, तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें? ए। और लेकिन स्पीक द ट्रुथ यानी कि डेफिनेट, निश्चित यानी सर्टेनिटी को शो कराने के लिए हम दा लगाते हैं। तो आपको हमने ये बताया फ्रेज, इनके बिना 1-2 नंबर कभी कभी चला जाता है हमारा, सिंटैक्स जो आते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तुषार मंत्र पढ़ता है। अब देखिए तुषार मंत्र पढ़ता है, अच्छी बात है, पढ़ने भी चाहिए। तो तुषार सांट्स, और भैया मंत्र की मीनिंग तो मंत्र की तो मंत्र ही होगी और कुछ नहीं होगा। एस क्यों लगाया है? क्योंकि सर सब्जेक्ट एक वचन आ रहा है। तुम समय की कीमत जानते हो, यू। देखो एक बात आपको और सुन लो, यू का प्रयोग चाहे तुम एक व्यक्ति के लिए करो या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए, आपको दोस्तों यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। चाहे यू का प्रयोग चाहे आप एक व्यक्ति के लिए करें और चाहे एक से अधिक व्यक्तियों के लिए करें, आपको यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो यू नो वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम।
वे तुमको, ओहो गलती कर दी, वे तुमको प्यार करते हैं, नहीं काट दो। देखो ये देखो गलत नहीं है सेंटेंस, हम यहाँ पर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम अभी आपको अफर्मेटिव का रूल समझा रहे हैं, इसलिए हमने काटा है कि अभी हमने आपको अफर्मेटिव का रूल समझाया है। अगर आपने लिख लिया हो तो प्लीज हमें माफ करना, थोड़ा काट लेना। तो वे की मीनिंग क्या हो जाएगी? दे। और प्यार करने की मीनिंग क्या होती है? लव। टू यू। अब सर यहाँ एस यस क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि एस यस इसलिए नहीं लगा रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? प्लूरल है। आजकल मनुष्य जल्दी बुढ़े हो जाते हैं, तो देखिए, तो MEN, मैन हो गया, और मैन का मतलब हम यहाँ पर ह्यूमन भी लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन नहीं लिखेंगे, हम MEN ही लिखेंगे। इसके पीछे का राज हम बताएंगे आपको। मैन ग्रो ओल्ड सून या अर्ली, सून तो मत लगाना, अर्ली लगाना, अर्ली, ठीक है। कब? आजकल, तो नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। देखो आजकल की मीनिंग नाउ अ डेज होती है, और दूसरा इसकी मीनिंग हम दीज डेज भी लगा देते हैं। दीज डेज हम क्या लगा देते हैं? दीज डेज भी लगा देते हैं। तो आई होप आपको अफर्मेटिव का ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दो चार बातें और कर लेते हैं, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। नंबर 8, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब सर आई के बारे में और बता दीजिएगा। देखिए आई का एक आपको टेक्निकल इफेक्ट बताते हैं। अगर आई का प्रयोग अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हो रहा है, प्रेजेंट में, तो आप आई के साथ एम लगाएंगे, ये आपको पता होगा। अगर एजेएमआर का केस आ रहा है तो आप एम ही लगाएंगे। अगर लेकिन मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन आप बोलते हो। तो देखिए एक बात हम बताएं आपको, आई का प्रयोग यदि प्रेजेंट में होता है, ध्यान दो इधर, अगर आई का प्रयोग प्रेजेंट में होता है तो आपको आई को प्लूरल कंसीडर करना होता है। क्या कंसीडर करना होता है? प्लूरल कंसीडर करना होता है। लेकिन यदि आई का प्रयोग पास्ट में होता है, आई का प्रयोग पास्ट में होता है, तो आपको आई को सिंगुलर कंसीडर करना है। आपको क्या कंसीडर करना है? सिंगुलर कंसीडर करना है, ठीक है। और एजेएमआर में तो आप जानते हो एम ही आता है, वो तो फिक्स है। लेकिन हैज हैव हुआ, डू डज हुआ, तो वहां पर दोस्तों आपको आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। मतलब प्रेजेंट में हम आई को क्या मानेंगे? प्लूरल मानते हैं, और पास्ट में हम आई को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, यानी कि पास्ट में सिंगुलर वर्ब आती है। ये बात थोड़ी छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें, ये आपकी कंपटीशन की नींव बनाएंगी, आपकी प्लिंथ बनाएंगी, आपका फाउंडेशन बनाएंगी। तो थोड़ा सा अगर आपको मेरी बातें कुछ मतलब आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ देखो, वीडियो को भी पसंद कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। देखिए यहाँ आपको मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आई टीच इंग्लिश टू यू। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये कट तो नहीं रहा है लास्ट में, ये चीज़ें कट तो नहीं रही हैं, नहीं कट रही हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट है मेरे से दूर हो तुम लोग, जब क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी बच्चे कहते हैं सर हम तो ये बना के लाए हैं, आई टीच यू इंग्लिश। सर ये गलत है क्या? नहीं दोस्तों, ये भी आपका सही है। फिर सर इसमें क्या किया? इसमें कुछ नहीं है, बस हमने ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को चेंज कर दिया है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। किसको कॉमा किसके लिए लगाकर प्रश्न करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट को कोरिलेट करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए आपको प्रीपोजिशन टू या फॉर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दोगे दोस्तों तो आपको किसी भी प्रीपोजिशन की कोई रिक्वायर नहीं है। दैट्स क्लियर? यहां तक आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो रहे हैं क्योंकि वीडियो एडिट करने में दिक्कत आती है, तो बाकी का 2 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस नहीं होने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।